दाऊद इब्राहिम कास्कर यह वह नाम है जिसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदल दिया और बड़ी बड़ी गैंग्स का नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन अगर आपको अंडरवर्ल्ड के पूरे इतिहास के बारे में जानना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने दाऊद के साथ एक डील की, लेकिन दाऊद उस डील के पीछे कुछ अलग ही कहानी लिख रहा था। The most wanted criminal, Dawood Ibrahim. अमीरजादा के मर्डर के ठीक 1 महीने के अंदर अंदर बड़ा राजन को भी उसी तरह एक कोर्ट के अंदर ठोक दिया गया। मगर उन दिनों बड़ा राजन का एक चमचा हुआ करता था, छोटा राजन, लेकिन अपने मालिक की मौत की वजह से वह पूरी तरह से तिलमिला गया। इनफैक्ट इस वजह से जिस आदमी ने बड़ा राजन को मारा उस आदमी को छोटा राजन ने मार दिया जब वह क्रिकेट खेल रहा था। फिर छोटा राजन बन गया बड़ा राजन की गैंग का इकलौता लीडर। भले ही किसी ने छोटा राजन की डेयरिंग को एप्रिशिएट ना किया हो, लेकिन एक इंसान ने एप्रिशिएट किया, वह है दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद ने छोटा राजन से हाथ मिलाया और एक नए मकसद को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। दाऊद अपने भाई सबीर कास्कर के मर्डर के बदले के लिए छोटा राजन, रामाबाई नायक और बाबू रेशम को समद खान को मारने की सुपारी दी। छोटा राजन, रामाबाई नायक और बाबू रेशम ने मिलकर समद खान को एक होटल में ठोक दिया। अब दाऊद ने अपने भाई सबीर कास्कर के खून का बदला ले लिया था, लेकिन अब बचे सईद बाटला, अयूब लाला और आलमजेब खान। इन तीनों को दाऊद मारने का प्लान बना ही रहा था कि इतने में खबर आई सईद बाटला और आलमजेब खान को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया और बचा अयूब लाला जो मुंबई से फरार हो चुका है। ऑब्वियसली यह खबर सुनकर दाऊद बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि दाऊद भाई के खून का बदला भाई के खून से ही लेना चाहता था। लेकिन दाऊद ने देखा कि करीम लाला के भाई रहीम खान आज भी जिंदा है और फिर दाऊद ने उसको भी ठुकवा दिया। इतने सारे खून खराबे के बाद मुंबई पर आया दाऊद इब्राहिम कास्कर का दौर। आज ऐसे खलनायक का पर्दाफाश होगा जिसकी तलाश 30 साल से की जा रही है। ऐसा दुश्मन जो यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में ग्लोबल आतंक की सरगना है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब दाऊद के अपने ग्रुप ने छोटा राजन नाम से एक और टीम बना ली। बताया जाता है कि क्राइम की दुनिया में छोटा राजन की एंट्री तब हुई जब वह मूवी के टिकट्स ब्लैक में बेचता था। लेकिन साल 1993 में बॉम्बे रियोट्स और ब्लास्ट ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां दाऊद ने इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ शरण ली और उधर छोटा राजन जो मुंबई फ्रेगमेंटेशन और रिलीजियस रेडिकल्स की सिचुएशन को छोड़कर हिंदू पॉलिटिशियंस के पास पहुंच गया। बताया जाता है कि फिलहाल दाऊद इब्राहिम आज कराची या फिर दुबई में मौजूद है। लेकिन दूसरी ओर उसी लीग के एक और गैंगस्टर अरुण गावली चिंकपोकली कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र से एक विधायक के रूप में उभरकर पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई। अरुण गावली रामाबाई नायक के प्रभाव से बड़ा हुआ, जिसने दाऊद को डॉन के रूप में रास्ता बनाने के लिए करीम लाला के भतीजे की हत्या कर दी। हालांकि यह विफलत के रूप में सामने आया क्योंकि संपत्ति के बंटवारे में मतभेद बढ़ गए। बाद में साल 1998 में रामाबाई नायक एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। रामा की मौत के बाद अरुण गावली ने खुद को बदला और उसके बाद दाऊद और उसकी गैंग के बीच गैंगवार का अंत हुआ। इस गैंगवार के नतीजे से दोनों पक्षों के लीडर्स को नुकसान हुआ। इनफैक्ट इस सिनेरियो के दौरान दाऊद की एब्सेंस ने उसे बचा लिया, लेकिन सीआईडी गावली का पता लगाने में सफल रही और 1990 में अरुण गावली को जेल भेज दिया गया। लेकिन जब गावली रिहा हुआ तभी उसने अखिल भारतीय सेना नामक पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड आज भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी बिजनेस हैंड के साथ काम कर रहा है, जो उसके बॉलीवुड कनेक्शन से स्पष्ट है। कुछ गैंग जिनसे सेलिब्रिटीज ने भूमिका या महज समर्थन पाने के लिए संपर्क किया, वह है छोटा शकील जो मेजर रूप से नशीली दवाइयों के सौदे और आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल है। अबू सलीम जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, जो अपने पिता की डेथ के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका और कई कठिनाइयों के बाद मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में आया। लेकिन बॉम्बे में ही अबू सलीम की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई और वह उसकी गैंग में शामिल हो गया। अबू सलीम ने बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर राजीव राय और राकेश रोशन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें बिल्कुल भी नाकामयाब रहा। मगर साल 1993 में
अबू सलीम पर बॉम्बे ब्लास्ट के साथ साथ फिल्म मेकर गुलशन कुमार का मर्डर का आरोप भी लगाया गया। अबू सलीम और उसकी दूसरी पत्नी मोनिका बेडी, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी, उन्हें नवंबर 2005 में पोर्तुगीज अथॉरिटीज के द्वारा इंडियन अथॉरिटीज को सौंप दिया गया। पास्ट में अबू सलीम को हाई सिक्योरिटी तहत आर्दर जेल में बंद कर दिया गया है और उसी जेल में दाऊद के गैंग के मेंबर्स ने उस पर अटैक भी किया था और इससे दोनों के बीच आतंकवाद संबंध को भी जन्म मिला। मुंबई अंडरवर्ल्ड हमेशा से ही डिबेट का एक बिजी टॉपिक रहा है और एक तरह से इसने कई पीढ़ियों के जीवन को इंस्पायर भी किया है, क्योंकि जवान लड़कों के पास न तो कुछ करने को था और न ही कहीं जाने को। इनफैक्ट रियल लाइफ के अलावा मुंबई अंडरवर्ल्ड को आज भी टीवी शोज या फिर मूवीज के द्वारा दिखाया जाता है। मूवीज लाइक सत्या, कंपनी, शूट आउट एट खंडाला, यह ऐसी मूवीज हैं जिनसे मुंबई अंडरवर्ल्ड को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।